Hello everyone, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D. I hope you are all doing well in your life. और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो आपकी क्लास चल रही है ग्रामर की, हमने बीच में कुछ आपकी क्लासेस रुक गई थी, लेकिन हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ से क्या होगा कि अब आपकी स्मूथली क्लास रेगुलर बेसिस पे आएगी। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि आपकी इस सेशन से जो आपकी क्लास चलेगी, क्लास 9 to 12 की लिटरेचर भी आपकी साथ चलेगी, विथ उसकी ग्रामर भी चलेगी एंड कॉम्पिटिटिव लेवल का जो फाउंडेशन बैच की यहाँ पे क्लासेस चल रही है, जिसका आप फीस ऑफलाइन में जाके पे करते हैं, कोई जरूरत नहीं है वहां पे करने की। यहाँ पे मैं खड़ा हूं ना, AW365D आपके साथ खड़ा है, तो दिल लगा के बस यहाँ पे पढ़ते रहिए। और जो आपकी इंग्लिश की जो बेसिक नॉलेज है ना, मेरे साथ यहाँ जुड़ के अपने सपनों क्या करिए, साकार करिए। यहाँ पे जो क्लासेस आपकी चलेगी, और आज का जो आपका टारगेट है, आप अभी क्या देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, ये 2 नंबर पक्का है उन यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जिनके पिताजी संघर्ष करके उनको पढ़ा रहे हैं और उनको जरूरत है कि अपने एग्जाम में अच्छा क्या कर सके, परफॉर्मेंस कर सके। यहाँ पे मेरे भाई अगर पहली बार जुड़े हो ना, तो 2 से 3 से 4 मिनट में मेरे को सुन लो और ये कॉन्सेप्ट समझ के जाओ, एकदम एग्जाम में इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। अभी मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फिर प्रीवियस ईयर का मैं लगा के आपको क्या करूंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे आपके एग्जाम में आता है। अब ये मत सोचिएगा कि मेरा एग्जाम आज से 5-6 महीने बाद है तो सर हम क्या करें। अभी करना कुछ नहीं माय स्टूडेंट, आपको पढ़ना है, अभी लॉक कर लेना है, क्यों किसी का इंतजार करना है। आप अपने से कदम क्या करिए, आगे चलते रहिए, ताकि आपका जो यहाँ पे ड्रीम है ना, वो जल्दी जल्दी आप उसे क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। क्योंकि और भी सारे सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस आपको इंग्लिश पढ़ना है। तो आइए चलते हैं और सीधा अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं जो आज का कॉन्सेप्ट है, इसकी मीनिंग क्या होगी, एक्चुअल में 2 नंबर हम कैसे क्या कर सकते हैं, कितने रूल्स है इससे रिलेटेड, इसको समझते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ हमारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। कॉन्सेप्ट समझेंगे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया है, आपको कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट ओवरऑल आपको यहाँ पे समझाऊंगा। और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, आप नोट्स बनाते रहिएगा हमारे डियर स्टूडेंट। यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो समझिए आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, मैंने आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का आपका जो मतलब है हमारे स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, हिंदी में से बोलते हैं स्थानांतरण। यानी कि हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आपने यहाँ पे देखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का करेंगे जरूर, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जरूर, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में, सेंटेंस के मीनिंग में क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए, डज नॉट चेंज। आपकी मीनिंग क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हम जब करते हैं तो आप एक सेंटेंस है, यानी कि आपने जो सेंटेंस पढ़ा है, कौन कौन से सेंटेंस पढ़े हमारे स्टूडेंट, आप यही ना पढ़े हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव पढ़े हैं और एक्सक्लेमेटरी पढ़े हैं, ऑप्टेटिव पढ़े हैं, यही सेंटेंस पढ़े हैं ना। तो अफर्मेटिव अगर मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले तो आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप चेंज कर रहे हैं एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में, तो सेंटेंस के मीनिंग में चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा, इसकी पहचान के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन जो आपका रूल्स है, जो आपके बोर्ड में आता है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे हाई लेवल पहले कवर कराई जाती है, बेसिक भी मैं लेकर आऊंगा स्टार्टिंग से। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मैंने स्टार्ट किया है और मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे दिया है कि कंटेनिंग द एडवर्ब टू का कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं सिंपल और नेगेटिव को आपका नहीं सिखाऊंगा। वहां पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने लिखा है आई, एक फेमस लेते हैं, आई लव यू, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है आई लव यू। और यहाँ पे मैंने क्या किया हमारे स्टूडेंट, ये हमारा कैसा सेंटेंस है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, आप देख रहे हैं। और उसमें आप क्या देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एग्जांपल लिया हुआ है। अगर मैं बोलूंगा कि आप इसको चेंज करिए जरा निगेटिव में, और आपको निगेटिव में चेंज करना है, और इसके मीनिंग में क्या होनी चाहिए, आपके परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिखूंगा आई लव यू, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं आई डू नॉट हेट यू, मैं तुमसे हेट नहीं करता हूं या नहीं करती हूं। इट मींस क्या होता है भाई, जब हेट आप नहीं करोगे तो क्या करोगे, लव करोगे, सिंपली है। तो क्या मैंने इसको जब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में मैंने चेंज किया तो क्या इसमें परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ ना। तो ये आपको छोटा सा समझने के लिए बस मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि आप इतना जान जाइए कि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन तो करोगे, उसको ट्रांसफॉर्म तो करोगे दूसरे सेंटेंस में, लेकिन उसके मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। एकदम रट गया होगा यहाँ पे हमारे स्टूडेंट, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं और रूल्स नंबर फर्स्ट देखते हैं कि ये है क्या हमारा। रूल्स नंबर फर्स्ट हमारा है क्या हमारे डियर स्टूडेंट यहाँ पे, और इसको समझते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब टू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ आपका क्या है, एडवर्ब टू। जो यहाँ पे एडवर्ब आप टू देख रहे हैं हमारे डियर स्टूडेंट, होगा क्या कि रूल्स नंबर फर्स्ट आपका क्या करेगा कि आपके सेंटेंस में
आपके सेंटेंस में होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। रूल्स नंबर फर्स्ट में आपके सेंटेंस में क्या होगा कि आपके एडवर्ब टू के बाद, एडवर्ब टू के बाद आपका क्या गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, आपका एडजेक्टिव, आपका एडजेक्टिव आएगा प्लस उसके बाद आपका क्या आएगा, टू प्लस V1 फॉर्म, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंफिनिटिव वर्ब, इंफिनिटिव वर्ब। यदि आपके सेंटेंस में एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव गिवन रहेगा और एडजेक्टिव के बाद माय डियर स्टूडेंट आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी टू प्लस V1 फॉर्म, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं इंफिनिटिव वर्ब, अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो आप कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे इसको, कैसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करोगे, कैसे टू को यहाँ पे क्या करोगे, हटाओगे, कैसे यहाँ पे इसको रिमूव करोगे, ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पे समझने वाली है कि हम कैसे सेंटेंस को चेंज करेंगे। टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 फॉर्म देगा प्लस इंफिनिटिव वर्ब। और यदि माय डियर स्टूडेंट ये आपका कॉन्सेप्ट जो होगा, यदि ये जो आपका कॉन्सेप्ट होगा, रूल्स इसकी बनाने की क्या होगी, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहला रूल्स आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, कि सेंटेंस में आपको क्या करना है, सो के यहाँ पे टू के जगह पे, आपको टू के जगह पे क्या करना है, लिखते रहिएगा अपने लैंग्वेज में, आपको टू के प्लेस पे, आपको टू के प्लेस पे किसका करना है यूज, यहाँ पे आपको सो का यूज करना है। यहाँ पे टू के जगह पे आपको क्या करना है, जब सेंटेंस चेंज करेंगे तो वहां पे आप सो का यूज करोगे। और नंबर 2 पॉइंट आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, कि जो आपका एडजेक्टिव गिवन होगा, आप एडजेक्टिव को लिखोगे और एडजेक्टिव के बाद यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आफ्टर, एकदम अच्छे से नोट्स बनाइएगा, आप किसका यूज करोगे, आप डैट का यूज करोगे। और रूल्स नंबर आप थर्ड में क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट, कि जैसा आपका नाउन जो सब्जेक्ट आपका गिवन होगा, जो नाउन होगा या उसके लिए जो आपका प्रोनाउन यूज होगा, यानी प्रोनाउन का मतलब आपका माय डियर स्टूडेंट क्या हो सकता है, आपका आई हो सकता है, यहाँ पे यू हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे उसको यूज करेंगे। और फोर्थ पॉइंट में आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे क्या करेंगे, कैन, इसके नाउन और प्रोनाउन के बाद आप क्या करेंगे, कैन नॉट लगाएंगे जब आपका सेंटेंस किसमें देगा, आपका सेंटेंस देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी यहाँ पे आ रही होगी। यानी कि आपका मेन जो ओवरऑल रूल्स होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे समझिए, यहाँ से आपको बेटर समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट, आपका वर्ब दिया हुआ है, आपका टू है, एडवर्ब टू है ना, उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, प्लस आपका देखिए टू प्लस V1 फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे समझिए थोड़ा सा माय डियर स्टूडेंट, आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट देगा, आप यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका वर्ब यूज है आपका अगर प्रेजेंट में यूज है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आपका टू एडवर्ब दिया हुआ है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वीक जो आपका है, आपका क्या गिवन है, आपका एडजेक्टिव गिवन है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टू प्लस V1 फॉर्म गिवन है। तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया कि आपको टू को क्या करना है, सो में बदल देना है, आपको एडजेक्टिव वैसे लिखना है, एडजेक्टिव के बाद आपको डैट का यूज करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है माय स्टूडेंट, टू मूव जो लिखा हुआ है ना, टू को आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है। इस वाले टू को आप यहीं पे नोट करिएगा, यहीं पे नोट कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, कि एक तो आपको रिमूव करना है, एक आपको रिमूव करना है टू जो एडवर्ब है और इसके जगह पे आपको सो लिखना है, और एक आपको क्या करना है, रिमूव टू को करना है TO, और इसके जगह पे आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको यूज करना है निगेटिव, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप नॉट कर सकते हैं, और प्रेजेंट है तो आप लगाएंगे कैन नॉट, ठीक है, आप प्रेजेंट है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट। अभी प्रेजेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब आपका कौन सा है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका इच MR रहेगा यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उस सेंटेंस में एडवर्ब आपका टू गिवन रहेगा, तो कैसे आप चेंज करेंगे इसको आप समझ रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं जरा चेंज करते हैं, ठीक है, तब समझ में आपको अच्छे तरीके से आएगा। ही है आपका जो नाउन गिवन है, यहाँ पे ही है, ठीक है, सॉरी आप जो प्रोनाउन गिवन है ही आपका है, आपका हेल्पिंग वर्ब जो है आप वही लिखिएगा माय स्टूडेंट, इसमें चेंजिंग आपको नहीं करनी है। ही इज, मैंने बोला टू की जगह पे आपको क्या यूज करना है, आपको सो यूज करना है, आपने यहाँ पे क्या किया, सो यूज कर दिया। आपको एडजेक्टिव लिखना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने लिखा वीक, ओके आपने लिखा वीक। अब उसके बाद मैंने बोला आपको माय डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, एडजेक्टिव आपने लिखा, और एडजेक्टिव के बाद आपको क्या करना है, डैट का यूज करना है, ही सो वीक दैट, दैट। उसके बाद आपको नाउन या प्रोनाउन लिखना है, जो यहाँ पे गिवन रहेगा वही आप यहाँ पे भी लिखेंगे माय स्टूडेंट। अगर यहाँ पे ही है तो आप यहाँ पे ही लिखेंगे। और मैंने बोला माय स्टूडेंट कि यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है, टू को, इन्फिनिटिव वर्ब को लिखना है, टू को बस रिमूव करके यहाँ पे आप क्या लगाइए, प्रेजेंट है तो आप लगाएंगे कैन नॉट, और यहाँ पे क्या है, मूव है तो आप यहाँ पे लिखेंगे मूव, यानी कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव। आपने बनाया क्या, ही इज टू वीक टू मूव, यानी कि वो इतना कमजोर है कि वह हिल नहीं सकता, डोल नहीं सकता, ठीक है, हिल डोल नहीं सकता, यानी कि हिल डोल नहीं सकता, यही होगा। तो ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है,
वो इतना कमजोर है, डेट मीन्स की ही कैन नॉट मूव, कि वो चल नहीं सकता। मीनिंग में क्या कोई डिफरेंस आ रही है क्या? इसके मीनिंग में जो मैं हिंदी आपको बता रहा हूँ, क्या कोई यहाँ पे अंतर आ रहा है? नहीं ना। तो यही आपको सीखना है स्टूडेंट। अगर मुझे छोटा सा स्पेस यहाँ पे मिले तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल से जब आप न्यूमेरिकल फॉर्म में जाओगे, फॉर्मूला क्रिएट करना ना, देखो इसको और एक तरीके से आप कैसे लिख सकते हो। यानी जो आपका फर्स्ट रूल्स है, आपका जो फर्स्ट रूल्स है यहाँ पर डियर स्टूडेंट, वो क्या गिवन रहेगा कि यदि आपके टू के बाद सिर्फ एडजेक्टिव, टू के बाद सिर्फ आपका एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव वर्ब आएगा तो आप कैसे उसे क्या करोगे, कैसे उसको उस सेंटेंस को कैसे आप चेंज करोगे, वो आप देख सकते हो यहाँ पे, और रूल्स यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए वहां पे जो मैंने बताया, सिर्फ इस फॉर्म पे अभी आपके माय स्टूडेंट इस सेंटेंस में ये भी आएगा कि क्या सर अगर हमारे सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा प्रेजेंट का या पास्ट का आएगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरा एडजेक्टिव टू आएगा और उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब अगर नहीं आएगा तब कैसे बनाएंगे? तो कहानी तो है यहाँ पे सस्पेंस माय स्टूडेंट। तो मेरे साथ आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेरे साथ आप फुल कॉन्सेप्ट को देखेंगे नहीं तब तक आपको पहचान ही नहीं पाओगे कि W365D एक्चुअल में है क्या यहाँ पे वास्तव में जो पढ़ाई जाती है टॉपिक क्या पूरी कवर कराई जाती है। ये अपने माइंड में यहाँ लॉक कर लो कि यहाँ पे बच्चों के साथ विश्वासघात नहीं किया जाता है, क्योंकि ये EW365D एक जमीन स्तर से जुड़कर ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है और उन गरीब बच्चों के लिए बना है जो वास्तव में ऑफलाइन फी नहीं दे पाते हैं, महंगी कोचिंग चलती है, इंग्लिश कमजोर रह जाती है, ताकि फ्यूचर में जब गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने के लिए जाते हैं तो बेस ही नहीं मजबूत रहता है। यहाँ पे आपका ये भाई खड़ा है और यहाँ पे आपकी टीम खड़ी है W365D की। आपको हर एक कंटेंट प्रोवाइड कराई जाएगी, आप दिल लगा के बस पढ़ते रहिए, क्योंकि 12th पास करने के बाद जब आपका बेस अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो मकान बनाने में बहुत मजा आएगा, और ये करना आप ही को है। तो एक दृढ़ निश्चय के साथ पढ़िए। बाकी हम लोग यहाँ पे है, जो क्वेश्चन है जरूर पूछा करिए, जो टॉपिक पढ़ना है उसको आप लोग बताया करिए, आपके सामने चलेगी वो हर एक चीज। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो सेकंड एग्जांपल है, यहाँ मैंने लिखा है सी इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। वो इतनी बूढ़ी है कि कठिन परिश्रम करने के लिए, यानी कि वो क्या कर सकती है, कठिन परिश्रम नहीं कर सकती है। अब आप चेंज करना, कुछ बच्चे तो उड़ा दिए होंगे इसे देखते ही। यहाँ पे आ गया सी, यहाँ पे हो गया इज, अच्छा था टू को तो आप बोले थे सो। अब हमको एडजेक्टिव लिखना है, यहाँ से हमको डरना नहीं है, उसके बाद डैट लगाना है। हमारा जो प्रोनाउन गिवन है हमको उसको फिर से लिखना है। प्रेजेंट है तो हम कैन नॉट लगाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ आपने लिख दिया वर्क हार्ड, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा ही इज टू फैट टू वॉक। अब यहाँ भाई स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ही इज टू है तो आप क्या करेंगे, शो। यहाँ पे आप फैट तो फैट लिखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, डेट लगाना है। और यहाँ पे आपका ही प्रोनाउन गिवन है तो यहाँ पे आप क्या करिए, कैन नॉट, यहाँ पे आप क्या कर देंगे माय स्टूडेंट, वॉक। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, अब अगला एग्जांपल है, आई एम टू बिजी टू अटेंड द फंक्शन। अब कहानी यहाँ पे आएगी कि अब तो सर मैं, आप तो इज वाला बता रहे थे, अभी तो आई के साथ एम आ गया, तो क्या अब क्या लगेगा, डेट के बाद अब क्या लगेगा? तो हमारे स्टूडेंट डरना कोई नहीं है, जो यहाँ पे आपको रूल से बता दिया गया ना, एकदम इसको माइंड में अपने लॉक कर लो, इसको अपने माइंड में लॉक कर लो। और यहाँ पे इसलिए एम यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आपका आई है, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है एम। बाकी आपको वैसे ही फॉलो करना है। देखिए कैसे, आई है तो आई के साथ एम आप लिखिए, यहाँ पे टू की जगह पे आप सो लिखेंगे, आपका एडजेक्टिव लिखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, डेट लगाना है। आपका जो सब्जेक्ट है आई लिखिए, उसके बाद आपको लगाना है कैन नॉट, उसके बाद आपको क्या करना है, अटेंड। जो आपका बचा हुआ है ना, अब उसको क्या करिए, उसको ओवरऑल आप लिख दीजिए, उसको ओवरऑल आप क्या करिए, लिख दीजिएगा। माय स्टूडेंट ये बोर्ड तो आपके लिए यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन से आपका क्या हुआ, यहाँ पे भर गया। तो लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपका है 8 से 10 मिनट में आपने जो प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा, जो मैंने प्रेजेंट का आपको कॉन्सेप्ट समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट, और आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से इसको क्या करेंगे, इसका नोट्स बना के आप पढ़ेंगे और दिल लगा के, क्योंकि अभी ये क्लासेस आपकी एंड नहीं हुई है, लगभग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस 10 लेक्चर में कम से कम क्या होगा आपका प्रोवाइड होगा, जो कि आपके 10 से 15 मिनट की क्लासेस रहेगी, यानी कि लगभग आपके 3 घंटे के आसपास क्लासेस जाएंगी है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप मेरे साथ जुड़कर छोटे छोटे पार्ट से पढ़िए, क्योंकि गर्मी छुट्टियों का समय चल रहा है, तो आप आराम से घर पे 10-15 मिनट बोर भी नहीं होंगे, धीरे धीरे सीख भी जाएंगे। अब इससे बेटर आपको क्या चाहिए, नहीं तो मैं चाहूँ तो 1-1.5 घंटे भी पढ़ा के ओवरऑल समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन ये सर से बाउंस लगेगा, उन्हें एक क्लास बार बार देखोगे फिर नहीं समझ में आएगा। छोटे छोटे करके पढ़ते हैं, मजा आएगा सीखने में भी और देखने में भी। तो आज हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो आपने ये देखा कि हम कैसे एडवर्ब टू को कैसे क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है रिमूव करने का वो हमारा क्या होगा, आपने ये देखा। और प्रेजेंट का आपने कॉन्सेप्ट समझा, कौन सा कॉन्सेप्ट समझा कि यदि टू एडजेक्टिव टू प्लस V1 फॉर्म दे। अभी आप देखेंगे प्रेजेंट का आपने देखा, नेक्स्ट क्लास का हमारा टारगेट रहेगा पास्ट का, ठीक है, पास्ट टेंस का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके बाद देन आफ्टर जो हम रूल्स का आपको बताएंगे, वो हम आपको कौन सा कॉन्सेप्ट आपका जो एक क्लास होगा कि आपका टू प्लस एडजेक्टिव ओनली देगा और उसके बाद आपको क्या देगा, टू प्लस V1 फॉर्म नहीं देगा, तब बनाने का रूल्स क्या होगा, इस पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्लास का टारगेट रहेगा। दिल लगा के पढ़ते रहिएगा माय डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर जबरदस्त कॉन्सेप्ट साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।